वासुदेवाय। प्रणाम भक्तबंधु, आपण मानक पद पंकज भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँगी श्रीमद् भगवद गीता पाठारंभ। भक्तबंधु, आम गल अध्याय शेष करते श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग आम समाप्त करते। आज आम पंचम अध्याय पाठ करवा। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय संन्यास योग। भक्तबंधु, आज आम आसतु से भगवान श्रीकृष्ण पद पंकज भक्तिमुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम आरंभ करवा श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय संन्यास योग। अर्जुन उवाच। संन्यास योग अर्जुन पचारुंट भगवान श्रीकृष्ण को। आज आम संन्यास योग पाठ करवा। प्रथम श्लोक संन्यास योग। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि जश्रया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहले, हे कृष्ण, कर्म त्याग करने को कर्मरे लोभ रखा कहल, एणु या मध्यरे निश्चिंत केउटी प्रभु आपण कहउछंती कर्म त्याग करने को कहउछंती, पुणी कर्मरे लोभ रखा कहउछंती। ये दुईक मध्यरे निश्चित केउटी बा मु केउ गोटिक करी? कर्मरे लोभ रखी ना कर्म को त्याग करी? आपण तो उभय कथा कहउछंती प्रभु। कर्म को त्याग कर, कर्मरे पुणी लोभ रखा कथा भी कहउछंती। तेणु ये दुईटी कर्म, कर्मरे लोभ रखा एवं कर्म को त्याग करवा, ये दुईटी कर्म मध्यरु मु केउ कर्मटी करी एवं निश्चित केउटी मते केउ कर्म मो पक्षे करणीय एवं केउ गोटाक निश्चित ताहा मते टिके बुझाई दियंतु बोली अर्जुन आज पंचम अध्याय संन्यास योग रे भगवान जोगीराज श्रीकृष्ण को पचारुछंती। संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि जश्रया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यास योग। अर्जुन उवाच। कर्म को करिबाकु त्याग ए पुणी कर्मरे अनुराग एबेनी मध्ये श्रेष्ठ जा हे कृष्ण मते कुहता अनल जल एकत्र रे कदापि रही हीण न पारे ऐसे परी दुई ज्ञान निश्चित केउ निश्चित कहू नारायण। हे प्रभु, हे सखा, हे जदुपति, हे श्रीकृष्ण, आपण कर्मरे लोभ रखा को कहले, पुणी कर्म को त्याग करने को कहले। ये बेनी मध्य पड़ी मु बड़ छटपट होउची प्रभु। आपण तो उभय कर्म करने को कहउचंती, कर्मरे लोभ रखा को कहउचंती, कर्म को त्याग करने को कहउचंती। मु केउ कर्म करी प्रभु? ये दीटा कर्म भितरु केउटी निश्चित मते ताहा टिके बुझाई कहंतु। द्वितीय नंबर श्लोक एवं तृतीय नंबर श्लोक पाठ करिबा। ए संन्यास कर्मयोगश्च ए निःश्रेयस कराउ बुभौ एतयोस्तु कर्म संन्यासात्
हे कर्मयोग विशिष्यते 2 नंबर श्लोक। 3 नंबर श्लोक हे ज्ञेयस नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। व्याख्या करिया वर्तमान भक्तबंधु 2 नंबर श्लोक रे कौन कहले संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकराबुभौ तयस्तु कर्म संन्यास्यात् कर्मयोग विशिष्यते। सकाम कर्मयोग त्याग करिबा भगवान पूर्वर कहचंती सकाम एवं निष्कामर कथा कहचंती। अर्जुन तो सही कथा को शुणी आज भगवान श्रीकृष्ण को प्रश्न पचारुछंती आपण तो सकामी कथा कहचंती निष्कामी कथा कहचंती। सकामी कर्म रे लोभ रखिब निष्कामी कर्म रे लोभ रखिब नाही कर्म को त्याग करिब। कर्म किंतु करिब कर्म कले तार वैराग्य जन्म हब एवं जे निष्कामी से कर्मफल को आशा करे नाही जे सकामी से कर्मफल को आशा रखे। यही 2 कथा को लक्ष्य करी आज अर्जुन भगवान को पचारुछंती कहउछंती सकामी कथा मते कहिले निष्कामी कथा भी मते कहिले। सकामी जदि हेबी ताले कर्म रे तो लोभ रखिबी कर्मफल को तो आशा करिबी। जदि सकामी न होई निष्कामी हेबी ताले कर्म को त्याग करिबी। आपण तो 2टा कथा कहउछंती मु केउ कथाटी निश्चित बोली जानिबी केउ कथाटी मु करिबी कर्म को त्याग करिबी निष्कामी हेबी ना कर्मफल को आशा करिबी सकामी हेबी। सकाम कर्मयोग त्याग करिबा निष्काम कर्म रे जोग देबा ये उभय मोक्षदायक। 2 के मध्य रे कर्मयोग श्रेष्ठ। सकाम कर्मयोग त्याग करिबा सकाम कर्मयोग कौन कहली आपण मान को सकामी जे कर्मफल को आशा रखे। सकाम कर्मयोग त्याग करिबा निष्काम कर्म रे जोग देवा। सकाम कर्मयोग को आपण त्याग करिवे निष्काम कर्मयोग रे जोग देवे ये उभय हेउची कौन ना मोक्षदायक। 2 के मध्य रे कर्मयोग श्रेष्ठ। जार देश्व बा आकांक्षा नहीं से सन्यासी से रागदेश शून्य होई बंधन मोक्ष हुए। भगवान सन्यास जगत आरंभ है भक्तबंधु तेणु भगवान एटे सन्यासर कथा कहिबे कहले सन्यासी क्या कहुब ना जार देश्व बा आकांक्षा नहीं आज एतिकी मिली काली एते मिल तापर दिन एते मिल तापर एते मिल आज एतिकी बढ़ी काली एते बढ़ी तापर दिन एते बढ़ी लक्षपति है कोटिपति हेबी ये आकांक्षा नहीं देश नहीं दुख नहीं मिले मिलला नल नहीं कर्म किंतु करी चली ठीक 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 भाव कर्मयोग श्रेष्ठ। कर्म केही संसार भितर रही जे कर्म न करिची से केबेले संसार भितर रही परिबा नाही भगवान कहिसंती पूर्व कहीं ना ये शरीर पाई नित्य खाद्य दरकार पानीय दरकार वस्त्र दरकार घर दरकार घर छाड़ी दियंतु वस्त्र छाड़ी दियंतु ये शरीर बंची रहिबा पाइंका तो नित्यांत आवश्यक खाद्य आउ पानीय ये खाद्य पानीय केउठु आसीबो कर्म कले तो प्राप्त हेबना तेणु कर्मयोग को सार कर भगवान श्रीकृष्ण कहले कर्मयोग होउची श्रेष्ठ। तुम्हें कर्मयोग कर किंतु निष्कामी भाव रे कर सबु किछि भगवान को ऊपर छाड़ी दियो फल आशा रख नाही। भगवान कहले सकाम कर्म को त्याग कर निष्काम कर्म रे जोग दियो ये उभय मोक्षदायक। एवं तापर कहले जार देशो बा आकांक्षा नाही 3 नंबर श्लोकर अर्थ कहले ज्ञेय स नित्य सन्यासी
जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद हि महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। जार देश बा आकांक्षा नाही से सन्यासी कर्म करी चली फल को आशा नाही, फल मिलानी तो दुख भी नाही, किंतु कर्म से सदा सर्वदा ठीक 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 करी चली। सही कथा तो तृतीय श्लोक भगवान कहते ज्ञेय ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जार देश नहीं बा आकांक्षा नहीं, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, देश नहीं बा आकांक्षा नहीं, जार देश बा आकांक्षा नहीं, निर्द्वंद हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। से सन्यासी से राग देश शून्य होई बंधन और मोक्ष हुई। 3 नंबर श्लोक कहले नवाक्षरी आसतु पाठ करिबा। भगवान कहउचंती कर्म रे रत कर्म त्याग एबेनी मुक्तिर मार्ग, ए निष्काम कर्मी सार ग्राही कर्म त्यागे से मुक्ति पाई। निष्काम कर्मी सारग्राही कर्म त्यागे से मुक्ति पाई। ए सत्ययुक्त मन जहार कर्मे मुक्ति ता अधिकार, कर्म करी चलिब सबु किछि भगवान को पद पंकज रे अर्पण करि देव कर्मयोगी। जहाँ किछि हब सेतरे भी से दुख करिब नाही, किंतु प्रति मुहूर्त रे सदा सर्वदा से नीति नियम भीतर रही उपयुक्त कर्म करी चलिब, फल को आशा रखिब नाही। जदि खराब किछि फल मिलिला सेतरे से दुख करिब नाही, भांगी पड़िब नाही, किछि आकांक्षा भी तार नाही। सही कथा तो भगवान कहउचंती सत्ययुक्त मन जहार कर्मे मुक्ति ता अधिकार, सेही मुक्ति पाई जीव, सेही मुक्ति पाए। एणु तो पक्षे कर्म सार अकर्म तेजी युद्ध कर, जहार किछि इच्छा नाही विद्वेष नथा एता काहीं। जार किछि इच्छा नाही भक्त बंधु जे कर्म करी चली किछि आशा नाही, तार मनरे किछि कामना नाही, कर्म निरंतर कर्म करी चली फल भल मिलू खराब की भी खराब भी मिलू से कहीं मन दुख कर। जदि आपण मनरे किछि आशा नाही, आपण निरंतर भक्तिभुक्त भाव रे कर्म करी चली, आपणकर सिना कामना रहिले आशा रहिले फल जदि खराब मिलला मनटा दुख हब, फल जदि भल मिलला मनटा आपणकर आनंद रे नाची उठिब। किंतु मो मनर जदि आकांक्षा नाही, मो मनर जदि कामना नाही, वासना नाही, पाइबार लोभ नाही, मोह नाही, मु केवल निरंतर भगवान को सब समर्पित दे कर्म करी चली, ताले मत जदि खराब फल मिलिब मु काहे दुख करी, मत जदि भल फल मिलिब मु काहे आनंद रे माती उठिबी। मु सदा सर्वदा गोटिए भाव रे थिबी, भलरे जेमिति मंदरे भी सेमिति, हसरे जेमिति लुहरे भी सेमिति। तेणु भगवान तो सही कथा कहउचंती एणु तो पक्षे कर्म सार अकर्म तेजी युद्ध कर, जहार किछि इच्छा नाही विद्वेष नथाए तातहि। एच सचराचर प्राणी जेते एकरु अनेक संभूते। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। 4 नंबर श्लोक भक्त बंधु। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। जो माने योग
ଓ ସାଂଖ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନେ ମନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଷାଣ୍ଡ। ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ କଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସମମଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଏକ ଜାଣେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏକ ସେ ଅଟେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭବ ବନ୍ଧନ କରେ ନାଶ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କିଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କିଏ ତାର ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୌ ପୃଥକ୍ ବାଳାଃ ପ୍ରବଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ ଏକମପ୍ୟାସ୍ଥିତଃ ସମ୍ୟ ଉଭୟୋ ବିନ୍ଦତେ ଫଳମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଓ ସାଂଖ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଷାଣ୍ଡ। ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ କଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସମମଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଏକ ଜାଣେ। ସେ ଅଟେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭବ ବନ୍ଧନ କରେ ନାଶ। କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି କର୍ମ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଦୁହିଁ କରି। ଏ ଭାବ ସନ୍ଥ କର ନହି ଏକ କରିଲେ ଆନ ପାଇ। ଯେ ଅଧିକାରୀ ସେ କର୍ମରେ ବିଚାରି କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏ ଉତ୍ତମ ଅଧମ ଏ ଦୁଇ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ସେ ଜାଣଇ। ଏ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଏ କାମନା ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ କରେ। ଏ ଗୁରୁ ବଚନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ତାର ଜାଣ। ଏ କର୍ମେତା କିସ କର୍ମେତା ପ୍ରୟୋଜନ କିସ ମୁକ୍ତି ଲଭ ଅବଶ୍ୟ। ଏ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଦମୟୀ ସହିଷ୍ଣୁ ପଣ ଯାର ନାହିଁ। ଏ କର୍ମ କରିଲେ କର୍ମ ଫଳ ଏ ମିଳିଲେ ଅଧମ କେବଳ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମଣନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭବବନ୍ଧନକୁ ନାଶ କରନ୍ତି। କର୍ମ କରନ୍ତି ଫଳକୁ ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମରଣାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। କର୍ମ ନିରନ୍ତର କରି ଚାଲନ୍ତି। କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ ହେଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମରଣାନ୍ତେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମଣେ ହାନି ଲାଭକୁ ସମାନ ମନେ ସୁନା ଗୋଡ଼ିକୁ ସମାନ ଦେଖେ ସେ ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଆମେ ଆଜି 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପାଠ କଲେ। ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ପାଠ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ वासुदेवाय। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल।